Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. Once again, I am here with lecture from the subject Accounts, SYJC Accounts. This is now lecture number 3 on Bills of Exchange, which is SYJC BKN Accounts subject, chapter number 7, as per the new syllabus. And I am Dr. Kalpesh Parmar and these are my qualifications. मैंने ऑलरेडी दो लेक्चर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं. उन दोनों लेक्चर्स का यूट्यूब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. यू कैन वॉच दोज वीडियोस आल्सो बिकॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज is introduction to bills of exchange, including the preparation of format, which includes that format preparation. That format preparation is for that only part is for 5 marks. Okay, सिर्फ फॉर्मेट प्रिपरेशन का 5 मार्क्स होता है. उसके पहले का आगे का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी काम आता है, प्लस आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें भी काम आता है. अनदर वन सेकंड वीडियो वाज, ये जो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ उसका फर्स्ट पार्ट यू कैन से, बिकॉज दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जितना भी जर्नल एंट्रीज आने वाला है उसमें से फोर्थ ट्रांजैक्शन तक का जर्नल एंट्रीज मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वो देखना. उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन से हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर. अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या है, विच इज डिसऑनर ऑफ द बिल. अब डिसऑनर ऑफ द बिल क्या है? अब ऑनरिंग ऑफ द बिल मतलब क्या? ऐसा थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा कॉमेडी करके, ऑनर मतलब इज्जत रखना. इज्जत रखना मतलब ड्रॉवी इज्जत रखा, ऐसा कब बोल सकते हैं? जब वो बिल का पेमेंट कर रहा है. डिसऑनर मतलब यहाँ पर उसने इज्जत नहीं रखा. सो इट इज नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल बाय द ड्रॉवी ऑन इट्स ड्यू डेट. ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी बोलता है मैं बिल का पैसा नहीं भर सकता हूँ, जाओ जो करना है कर लो. ड्रॉवी मतलब ऐसा, फॉर एग्जाम्पल तो बिल कैंसिल हो गया, बिल का पेमेंट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल. जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो अब ड्रॉवी है, ऐसा ड्यू डेट के एक दिन पहले रात को 1 बजे इधर उधर घूम रहा था. समझो मेरा ड्रॉवी कौन था? सतीश. अभी सतीश इधर उधर घूम रहा है, बहुत टेंशन में था. उसकी वाइफ ने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों घूम रहे हो रात को 1 बजे इधर उधर? तो नहीं, मैंने वो कल्पेश से गुड्स खरीदा था, उसका मैंने बिल साइन किया था, 3 महीने का टर्म दिया था, 20,000 का बिल था, कल वो टर्म कंप्लीट हो रहा है और मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ है. पहले तो नहीं बताया सतीश ने, लेकिन वाइफ ने बहुत पूछा तो उसने ये हकीकत बता दी कि टेंशन है मेरे को, कल मेरे को पेमेंट करना है, अब पेमेंट अरेंज नहीं हुआ है, अब पेमेंट नहीं कर पाऊंगा. उसने बोला, सतीश की वाइफ ने बोला एक काम करो ना, फोन लगा के दो उनको. सतीश बोलता रात को 1 बजे, बोलता आप फोन तो लगाओ. अब सतीश ने फोन लगा के दिया मुझे, मैं रात को 1 बजे देख रहा हूँ, अरे सतीश का फोन है, ठीक है चलो. मेरा हाँ उसका कल बिल ड्यू हो रहा है. फोन उठाया और हाँ बोल सतीश. अब उसकी वाइफ ने बात की, उसकी वाइफ बोलती है कि मैं सतीश ने, उनकी वाइफ बोल रही हूँ. बोला हाँ बोलो क्या हो गया? नहीं वो कल एक्चुअली एक बिल उसने साइन, सतीश ने उन्होंने साइन किया था, उसका पेमेंट कल ड्यू डेट है. बोला हाँ कल ड्यू डेट है बराबर. लेकिन एक्चुअली क्या हो गया है, उसकी वाइफ बोलती है उनसे अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, तब वो कल पेमेंट नहीं करेंगे, उनसे पेमेंट कल नहीं हो पाएगा, आपको जो करना है वो कर लो. ऐसा बोल के फोन रख दिया. फिर उसकी वाइफ सतीश को बोलती है अब आप सो जाओ, वो जागेंगे. क्या उन्होंने भी किसी और को बोला होगा मैं पेमेंट करूंगा, राइट? सो ऐसा होता है. अब ड्रॉवी ने ड्यू डेट के दिन बिल का पेमेंट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल. पेमेंट अगर नहीं करेगा तो, मैंने आपको पहले फर्स्ट वाले वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब बताया था, तो पहले जब गुड्स बेचता हूं तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनता है, यानी मैं क्रेडिटर और वो डेटर. फिर जब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाता हूं तब ड्रॉवर ड्रॉवी रिलेशन बनता है. ड्रॉवर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है, ड्रॉवी के लिए वो बिल्स पेएबल होता है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बिल कैंसिल हो रहा है, तो फिर से कौन से रिलेशन में आ गए? डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप में आ गए. इसलिए ड्रॉवर के लिए ड्रॉवी बन जाता है, डेटर फिर से, क्योंकि बिल कैंसिल हो चुका है. ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर बन जाता है
फिर से क्रेडिटर, क्योंकि वो बिल कैंसिल हो चुका है। सो अब ड्रॉवी फिर से मेरा डेटर बन रहा है, यानी कि डेटर नाम का असेट बढ़ेगा। इसलिए डिजोनर की एंट्री में आगे जाके जो भी देखने वाले हो, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का अकाउंट जब भी आएगा तो वो डेबिट में आएगा। क्यों डेबिट में आएगा? क्योंकि वो फिर से मेरा डेटर बन रहा है। और ड्रॉवी की बुक में जब भी एंट्री देखोगे तो ड्रॉवी के हिसाब से ड्रॉवर फिर से उसका क्रेडिटर बन रहा है, इसलिए ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट में आएगा। चलो देखते हैं एंट्रीज। तो इसमें भी वही 4 एंट्री आएगा। रिटेन बिल था और आज डिजोनर हुआ तो क्या, डिस्काउंट हुआ था आज डिजोनर हुआ तो क्या, एंडोर्स हुआ था आज डिजोनर हुआ तो क्या, बैंक फॉर कलेक्शन में गया था आज डिजोनर हुआ तो क्या। तो पहला ट्रांजेक्शन में रहेगा 5th ट्रांजेक्शन का फर्स्ट एंट्री, रिटेन बिल डिजोनर। अब रिटेन मतलब मेरे पास ही रखा था और वो बिल डिजोनर हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब बिल मेरे पास ही था, मेरी जेब में ही था, ओके, और वो डिजोनर हुआ है, मतलब बिल का पेमेंट नहीं हुआ है। अब बिल का पेमेंट नहीं होगा तो ड्रॉवर क्या सोचेगा? छोड़ देगा ड्रॉवी को, जा जा जा, माफ कर दिया तेरे को, 3 महीना रुका नहीं दिया, चल जा। गुड्स बेच दिया था 20,000 का, 3 महीने बाद पेमेंट करना था, वो पेमेंट नहीं किया तो छोड़ थोड़ी दूंगा, कॉलर पकड़ूंगा मैं उसका, दे मेरा पैसा। और हम मराठी में अगर किसी को बोलते हैं, चल तू मला माझे पैसे दे तर, म्हणजे तू माझा डेटर। डेटर को याद रखने के लिए मैं यही तो बोलता हूँ। वो फिर से मेरा डेटर बन गया, और डेटर बना मतलब डेटर मेरा असेट है, क्योंकि डेटर से पैसा मिलने वाला है। तो असेट जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट में आता है। तो डेटर्स अकाउंट, यानी कि डेटर कौन है मेरे लिए? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट में आएगा। अब क्या कैंसिल हुआ है? बिल का अब मेरे पास रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहले पेमेंट किया था तो मैंने पेड का स्टैम्प मार के साइन करके डेट लिख के दिया। इस बार मैं पेड का स्टैम्प पे मार के साइन करके नहीं दूंगा, उसको वही बिल वापस दे दूंगा, रख तेरे पास बिल। अब कल तो वैसे भी ये बिल इनवैलिड हो जाएगा, रख तेरे पास, यानी मेरे पास से बिल रिसीवेबल चला गया। ड्रॉवी फिर से मेरा डेटर बन गया और वो बिल रिसीवेबल मेरे पास से चला गया। ये याद रखने के लिए समझो, अगर लॉजिकली भी सोचना है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हो रहा है? यहाँ पर चला गया इसके लिए क्रेडिट हो रहा है, लेकिन लॉजिकली देखेंगे तो डेटर ड्रॉवी है ना, ड्रॉवी अपना डेटर है, वो डेटर नाम का असेट बढ़ गया, इसके लिए वो डेबिट। और बिल रिसीवेबल नाम का जो असेट था वो कैंसिल हो गया, यानी वो असेट कम हो गया, तो वो असेट क्रेडिट। जो असेट बढ़ता है वो डेबिट, ड्रॉवी डेटर बढ़ रहा है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल कम हो रहा है, बिल रिसीवेबल नाम का असेट कम हो रहा है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट। इसीलिए यहाँ पर जनरल एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वही अगर आप ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसको वो बिल वापस मिल जाएगा, पेड का स्टैम्प के साथ में ऐसे ही वापस मिल जाएगा। अब उसके लिए तो बिल्स पेएबल था, वो बिल्स पेएबल वापस आ रहा है, इसलिए बिल्स पेएबल डेबिट होगा। और सामने वाला मतलब मैं उसका फिर से क्रेडिटर बन रहा हूं, सामने वाला क्रेडिटर बनेगा तो उसको क्रेडिट करने का। तो एंट्री क्या आएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। बिल्स पेएबल नाम का लायबिलिटी कम हो रहा है क्योंकि वो कैंसिल हो गया, और ड्रॉवर यानी कि क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होता है। असेट बढ़ेगा तो डेबिट, असेट कम होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट। इन दिस वे होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री। ड्रॉवर की बुक में डिजोनर का एंट्री, रिटेन बिल डिजोनर का एंट्री, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वही ड्रॉवी में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। दूसरा क्या था? अगर डिस्काउंट किया था और आज डिजोनर हुआ, यानी कि बैंक में मैं भाग भाग के गया था, बिल सबमिट किया था और तभी बैंक ने मेरे को पैसा दे दिया था। आज क्या हो गया? आज ड्रॉवी ने बैंक को जाके पैसा दिया ही नहीं। बोलो बैंक किसको पकड़ेगा? बैंक ड्रॉवी को पकड़ने जाएगा कि बैंक मुझे पकड़ेगा? बैंक के लिए आसान क्या है? मुझे पकड़ना, क्योंकि मेरा उधर अकाउंट है। तो बैंक क्या करेगा ऐसे केस में? ऐसे केस में अगर ड्रॉवी ने पेमेंट किया तो ठीक है, नहीं किया यानी डिजोनर किया तो वो पैसा बैंक मेरे पास से वसूल करेगा, यानी ड्रॉवर के लिए अकाउंट से पैसा चले जाएगा। और जस्ट इसके पहले के वीडियो में आखिरी एंट्री बैंक फॉर कलेक्शन में ऑनर हुआ तो मेरे अकाउंट में पैसा आया था। हमारे अकाउंट में जब भी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब इस एंट्री में हमारे अकाउंट से वो 20,000 पूरा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक इज द गिवर, मतलब मेरे अकाउंट से वो पैसा जा रहा है।
तो मेरे अकाउंट से जब भी पैसा निकलेगा तो बैंक नाम का, बैंक बैलेंस नाम का जो मेरा असेट है वो कम हो रहा है। अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो उतना उतना असेट अपना कम हो रहा है। असेट बढ़ेगा तो डेबिट, असेट कम होगा तो क्रेडिट। यहाँ पर इस एंट्री में बैंक क्रेडिट आएगा और बैंक ने तो मेरे पास से वसूल कर लिया है, अकाउंट में से पैसा निकाल लिया है। ये 20,000 अब मैं किसके पास से वसूल करूंगा? यस, मेरा ट्रॉवी यानी कि सतीश के पास से वसूल करूंगा। छोड़ेगा नहीं मैं उसको। तो वो फिर से मेरा डेटर बन रहा है, डेटर बन रहा है नहीं, वो डेटर नाम का असेट, ट्रॉवी नाम का असेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा। इसलिए एंट्री आएगा ट्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट विल बी ट्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही ट्रॉवी के हिसाब से किधर गया था उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो एंट्री वही पास करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। एंट्री क्या पास करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। बिल कैंसिल हो गया है, इसके लिए बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी कम हो गया तो वो डेबिट। मैं अब उसको बैंक से कोई लेना देना पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, उसको मेरे से लेना देना है, मैं उसका फिर से क्रेडिटर बन गया, इसके लिए वो क्रेडिट यानी ड्रॉवर क्रेडिटर बन रहा है, ड्रॉवर क्रेडिट। होप यू अंडरस्टूड दिस। डिस्काउंटेड बिल डिसऑर्डर का एंट्री ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी टू बैंक, ड्रॉवी की बुक में बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। शॉर्ट में ऐसा याद रखो। फिर उसके बाद अगर वो एंडोर्स हुआ था और डिसऑनर हुआ, मालूम है ना? एंडोर्स हुआ था मतलब मैं एंडोर्सर था। एंडोर्सी कौन था? यस, वो पंकज था। तो पंकज ने शाम को फोन करके मेरे को बोला कि वो सतीश का बिल तूने मेरे को दिया था ना, देखो सतीश ने मेरे को टांग दे दिया, अब मेरे को कुछ मालूम नहीं है, तू मेरे को पैसा देना। यानी कि बिल कैंसिल हुआ है। तो जैसे मैं मतलब सतीश मेरा डेटर और मैं सतीश का क्रेडिटर बना हूं, वैसे पंकज फिर से मेरा क्रेडिटर बन गया है। तो सतीश डेटर बन रहा है तो सतीश अकाउंट यानी कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, पंकज क्रेडिटर बन रहा है, पंकज यानी एंडोर्सी तो एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट। सो योर एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट। ड्रॉवी डेटर बन रहा है इसलिए डेबिट में, एंडोर्सी क्रेडिटर बन रहा है इसलिए क्रेडिट में। क्योंकि आज अभी तुरंत नहीं दे रहा हूं मैं, अगर अभी दे दूंगा कभी भी दूंगा, लेकिन वो फिर से मेरा क्रेडिटर बन जाएगा अभी फिलहाल इस एंट्री में। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर सतीश पेमेंट कर देता तो मेरे को टेंशन नहीं था, सतीश ने पेमेंट नहीं किया तो अब वो पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो ये मेरे सिर पे फिर से आ गया, फिर से मेरा वो बन गया क्रेडिटर। ड्रॉवी के हिसाब से वही बिल्स पेबल कैंसिल, मैं फिर से क्रेडिटर, तो वो एंट्री वही पास करने वाला है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड का ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी टू एंडोर्सी, ड्रॉवी की बुक में बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। चौथा, बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा था और डिसऑनर हुआ, तो बैंक में जो बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो मेरे को इन्फॉर्म करेगा कि देखो अगर सतीश आज पैसा लाके हमको देता तो हम बाउंड थे, तो हम लायबल थे तुमको देने के लिए पैसा, अब हम तुमको कुछ देने वाले नहीं है क्योंकि सतीश ने हमको लाके पैसा दिया ही नहीं, इसलिए वो बिल कैंसिल हुआ है। तो ड्रॉवर के हिसाब से क्या उसने बैंक फॉर कलेक्शन ने बोल दिया कि हम बाउंड नहीं है कुछ पे करने के लिए, तो उसके साथ का ट्रांजैक्शन वाइप ऑफ करना पड़ेगा। जब हमने बैंक फॉर कलेक्शन में बिल को भेजा था तो एंट्री पास क्या था? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, की बिल उधर गया था। आज अब उसके साथ का ट्रांजैक्शन वाइप ऑफ करना है, तो पहले डेबिट हुआ था तो अब वो क्रेडिट होगा, तो बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट होगा। और सतीश फिर से मेरा डेटर बन जाएगा तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट आएगा। सो एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट इसलिए क्योंकि उसके साथ का ट्रांजैक्शन कट ऑफ मतलब वाइप ऑफ करना है, सेट ऑफ बोलते हैं हम लोग उसको। पहले डेबिट हुआ था तो अब सेट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो योर एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ड्रॉवी के लिए सतीश के लिए वही एंट्री आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एंट्रीज। चलो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की सारी एंट्रीज को वापस से कर लेते हैं। रिटेन बिल डिसऑनर्ड हुआ था तो क्या था? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और उसके लिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हुआ तो ड्रॉवी टू बैंक, और उसके लिए वही एंट्री थे को वापस से रिपीट, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी, और उसके लिए बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। और बैंक फॉर कलेक्शन बिल अगर डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन, और उसके लिए ड्रॉवी के लिए वही एंट्री वापस बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। एक बात यहाँ पर, जैसे मैंने
ट्रीटमेंट विद द बिल, कहीं भेजने की एंट्री क्या बोली थी, जिधर भी गया उधर का, मतलब जिधर भी गया है उधर का अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ऐसा था। यहां पर भी देखो जो भी ड्रॉवर की बुक में एंट्रीज है ना, उसमें एक बात कॉमन है, कोई भी एंट्री ले लो ड्रॉ भी डेबिट में ही आता है। देखो अरे हाँ रे, ड्रॉ भी डेबिट में ही आता है। क्रेडिट में क्या आता है, अगर डिस्काउंट किया था तो डिस्काउंट मतलब किधर होता है, हाँ बैंक में, तो देखो सामने बैंक है। एंडोर्स किया था यानी किसके पास गया था, एंडोर्सी के पास, तो सामने एंडोर्स है। बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा था, मतलब किसके पास था, बैंक फॉर कलेक्शन के पास, तो सामने बैंक फॉर कलेक्शन है। तो ये एंट्री ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर का एंट्री कैसे याद रखने का, तो ऐसे याद रखने का, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू जिधर भी गया था उधर का अकाउंट। अगर बैंक में गया था तो टू बैंक अकाउंट मतलब डिस्काउंट होके, अगर एंडोर्सी के पास गया था तो टू एंडोर्सी अकाउंट, और अगर बैंक फॉर कलेक्शन में गया था तो टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और अगर किधर भी नहीं गया था, रिटेन्ड मतलब किधर भी नहीं गया, अगर किधर भी नहीं गया था तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पहला वाला एंट्री देख लो, तो सिर्फ इतना याद रखने का, ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर का एंट्री क्या, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू जिधर भी गया था उधर का अकाउंट, किधर भी नहीं गया था तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और ड्रॉवी में एक ही एंट्री हर ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है कि बिल डिस्काउंट हुआ था, एंडोर्स हुआ था, बैंक फॉर कलेक्शन में दिया था, ड्रॉवर ने अपने पास रखा था या क्या किया था, उसकी बुक में वही एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फिर से डिसऑनर ऑफ बिल। हाँ, इसमें नोटिंग चार्जेस के साथ अगर आया एंट्री, मतलब क्वेश्चन के अंदर नोटिंग चार्जेस भी दिया होगा तो क्या करने का। अब क्वेश्चन ये होता है, देखते हैं अभी क्या करने का होगा। तो ये नोटिंग चार्जेस है क्या, बराबर है, तो नोटिंग चार्जेस के साथ अगर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वही रेज होते हैं, नोटिंग चार्जेस क्या है। अब यहां पर भी नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बिल है, ट्रॉवी ने नहीं पे किया है ऑन इट्स ड्यू डेट, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय डॉट 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 डॉट, पेड बाय मतलब कौन पे करेगा। सो याद रखना एक बात कि फर्स्ट टाइम नोटिंग चार्जेस वो पे करेगा जिसमें जिसके हाथ में ड्यू डेट के दिन बिल होगा। पैसा जब मिलने की बात थी तो पैसा किसको मिलता था, जिसके हाथ में बिल था। सेम वे अगर ये बिल का नोटिंग करवाया जाता है तो वो नोटिंग चार्जेस करके जो बात है इधर, वो पहली बार कौन पे करता है, जिसके हाथ में वो बिल होता है। सर ये नोटिंग चार्जेस है क्या, यहाँ पर भी कैंसलेशन ऑफ बिल ही है, तो देखते हैं एक एक कंसेप्ट करके। नोटिंग चार्जेस यानी के चार्जेस पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल फॉर नोटिंग ऑफ अ डिसऑनर्ड बिल। नोटिंग हमेशा डिसऑनर्ड बिल का ही होता है, तो नोटिंग ऑफ अ बिल क्या है, नोटिंग को मतलब है मेकिंग एंट्री ऑफ अ डिसऑनर्ड बिल इन द रजिस्टर ऑफ नोटरी पब्लिक, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेस्टिंग ऑफ अ बिल। देखते हैं अभी कि नोटरी पब्लिक कौन है, तो लोगों को लगता है पब्लिक बहुत सारे लोग, यहाँ पर एक ही पर्सन है, गवर्नमेंट ऑफिसर टू whom the noting charges are paid for noting of a bill। मतलब देखो ये तीनों मैंने क्यों ले लिया साथ में, क्योंकि तीनों को साथ में समझाऊंगा ना तो अच्छे से समझा पाऊंगा, एक एक करके समझाता ना तो आपको नहीं समझ में आता। क्या है यहाँ पर, जैसे हम लोग देखो फ्लैट रजिस्टर, मतलब कोई मैंने फ्लैट खरीदा होगा तो हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कौन होता है उधर, तो गवर्नमेंट का एक ऑफिसर बैठा रहता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार की साइन आई तब वो डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। यहां पर क्या करना है, गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है नोटरी पब्लिक करके, वो क्या करता है, वो है ना अगर बिल डिसऑनर हुआ, अब मैंने क्या किया था, मैंने ये बिल सतीश से साइन करवा के लिया था 20,000 का। अब सतीश ने आज की डेट में, उसकी वाइफ ने कैसे बोल दिया पैसा नहीं देंगे कल, आपको जो करना है कर लो, तो अब मेरे को जो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन को इन शॉर्ट यू कैन से लीगलाइज करने के लिए, कल अगर समझो कोर्ट में केस, देखो साइन तो था ही, बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन था ही ड्रॉवी का, एग्री किया था उसने, लेकिन और अच्छे से मेरा और बैकअप स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये बिल का नोटिंग करवा दूंगा। नोटिंग करा दूंगा मतलब क्या, नोटरी पब्लिक करके जो है गवर्नमेंट का ऑफिसर, उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर पूरे बिल का पूरा डिटेल्स आएगा। ड्रॉवर ये था, मतलब ड्रॉवर कल्पेश परमार, ड्रॉवी सतीश जोशी समझ लो, एंडोर्सी इसका ये था पंकज गढ़िया, समझो ऐसा था।
ऐसे अलग अलग पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज कितने मंथ के लिए था, 3 मंथ्स के लिए बिल था, ये तारीख को बिल बना था, ये दिन ड्यू था, और ड्रॉवी ने कोई रीजन से वो बिल का पैसा नहीं भरा है, ये पूरा डिसऑनर हो गया बिल। ये एंट्री करवाने का उसके रजिस्टर में। अब एंट्री करवाने का फुकड़ में तो गवर्नमेंट का ऑफिसर काम नहीं करेगा, पावती फाड़ेगा। पावती फाड़ेगा मतलब रिसीट देगा हमको, जितने रुपए का, समझो फॉर एग्जांपल नोटिंग करवाने का हमको 300 रुपया लग रहा है, तो वो 300 रुपीज जो है वो नोटिंग चार्जेस है मेरा, तो वो 300 रुपीज मैं उसको दूंगा। किसको? नोटरी पब्लिक को। ये उसके रजिस्टर में नोटिंग करवाने के लिए, यानी प्रोटेस्टिंग करवाने के लिए। कल अगर कोर्ट में केस हो गया तो मेरे पास लीगल एविडेंस है। आप बोलोगे सर 20,000 के लिए कोर्ट केस के लिए जाओगे, उससे ज्यादा तो आपको वकील का फीस लगेगा। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माय ट्रांजैक्शन ऑफ 20,000। बिजनेस आप देखोगे, आप टाटास और रिलायंस का बिजनेस देखो तो उनके 5-5 लाख 10-10 लाख करोड़ों के बिल ऑफ एक्सचेंज होते रहेंगे। उतना बड़ा अमाउंट अगर सामने वाला धोखा देगा, टांग देगा ड्यू डेट के दिन, नहीं देने का पैसा, तो फिर उधर तो लीगलाइज करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को। तो ये जो हमने रिसिट लिया, मतलब 300 रुपया पे करके जो एंट्री करवाया, वो 300 रुपीज आर कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। अब आपको क्लियर हो गया रहेगा तीनों चीज, बराबर है? तो अगर इंक्लूडिंग नोट, अभी ये नोटिंग चार्जेस जो पे हुआ है नोटरी पब्लिक को पहली बार, मतलब पहली बार कौन पे करता है? जिसके हाथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, कभी ड्यू डेट के दिन। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है, इसमें बिल तो कैंसिल हुआ ही है, अब नोटिंग चार्जेस ऐड हो जाएगा किसमें? जो पैसा मुझे ड्रॉवी के पास से लेना है उसमें। इसीलिए इसमें भी डिसऑनर ही है ये भी, मतलब ड्रॉवी फिर से मेरा डेटर तो बनेगा ही बनेगा। कितने अमाउंट से? बिल का 20,000 तो मैं उससे लूंगा ही लूंगा, वसूल करूंगा ही करूंगा, प्लस मैं 300 रुपए भी उससे वसूल करूंगा। तो अब मेरा मैं ड्रॉवर हूं, तो ड्रॉवी से कितना निकलता है? 20,300। तो ड्रॉवी फिर से मेरा डेटर बनेगा फॉर द अमाउंट विच इज इक्वल टू बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस अमाउंट। और ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर फिर से उसका क्रेडिटर, यानी मैं सतीश के लिए मैं फिर से उसका क्रेडिटर बन गया। कितने अमाउंट के लिए? 20,000 प्लस 300 के लिए। अब आगे देखते हैं, इसमें भी वही 4 ट्रांजेक्शन आएगा। अब यही 4 ट्रांजेक्शन का एक एक करके एंट्री देखते हैं। रिटेन बिल डिसऑनर्ड होगा एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर हिमसेल्फ, क्योंकि अगर रिटेन किया था तो मैं खुद ही भरूंगा। अगर रिटेन किया था तो मैं खुद ही वो नोटिंग में ही करवाने जाऊंगा ना। मेरे पास ये बिल था, कैंसिल हुआ और मैं नोटिंग करने जा रहा हूं। तो आप जस्ट इमेजिन करो, ड्रॉवी फिर से मेरा डेटर बन रहा है। अब बोलो इस बार कितने से? यस, 20,300 से। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट 20,300 से आएगा। वो बिल तो कैंसिल ही हो गया, तो ये रख बिल तेरे पास। तो बिल्स रिसीवेबल मेरे पास से गया 20,000 का, प्लस मेरी जेब से रोकड़ा गया 300 रुपया इसके पास, नोटरी पब्लिक के पास, जो 300 रुपया मैं ड्रॉवी से वसूल करने वाला हूं। अगर क्वेश्चन आया कि नोटिंग चार्जेस आर बॉर्न एंड पेड बाय डैश, नोटिंग चार्जेस फाइनली कौन भरता है? ड्रॉवर भरता है कि ड्रॉवी भरता है? तो आज भले मेरी जेब से 300 जा रहा है, लेकिन कल मैं ड्रॉवी के पास से ही वो वसूल करने वाला हूं, तो फाइनली ड्रॉवी पे करने वाला है। सो नोटिंग चार्जेस आर फाइनली पेड बाय, यानी बॉर्न एंड पेड बाय ड्रॉवी। तो ये भले मेरी जेब से 300 रुपया जा रहा है, लेकिन ये नोटिंग चार्जेस करके एक्सपेंस मेरे लिए नहीं है। ये नोटिंग चार्जेस अकाउंट करके एक्सपेंस ड्रॉवी के लिए है। इसलिए ड्रॉवर की बुक में कहीं पर भी नोटिंग चार्जेस अकाउंट ऐसा नहीं आएगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट ये हमेशा ड्रॉवी के लिए आएगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस 20,300 से, मैंने आपको बताया, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल का अकाउंट रहेगा तो बिल का अमाउंट ही आएगा, तो बिल अमाउंट यानी 20,000 से क्रेडिट होगा। और टू कैश और बैंक, मेरी जेब से जो 300 रुपया गया है वो रोकड़ा भी हो सकता है, चेक से भी हो सकता है। तो टू कैश और बैंक अकाउंट कितना? 300 रुपया जो नोटिंग चार्जेस का है। वही ड्रॉवी के हिसाब से क्या, ड्रॉवर फिर से उसका क्रेडिटर बन रहा है, यानी ड्रॉवर्स अकाउंट क्रेडिट 20,300 से, उसको बिल्स पेएबल वापस मिल जाएगा। बिल का नाम आया तो बिल का अमाउंट आएगा, और नोटिंग चार्जेस उसके लिए एक्सपेंस है, इसलिए एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 20,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300, क्योंकि नोटिंग चार्जेस फाइनली ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है, टू ड्रॉवर्स अकाउंट 20,300 बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री। ड्रॉवर के लिए रिटेन बिल डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस का एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। यानी देखो ड्रॉवी टू बिल्स रिसीवेबल तो है ही, खाली नोटिंग चार्जेस के अमाउंट के लिए एडिशनल टू कैश और बैंक आ गया।
यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर तो है ही, लेकिन बीच में नोटिंग चार्जेस डेबिट हुआ जो उसके लिए एक्सपेंस है। देन द नेक्स्ट वन, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस। अब कौन पे करेगा? बैंक। है ना, पहली बार नोटिंग चार्जेस कौन भरता है? ड्यू डेट के दिन जिसके हाथ में बिल होता है, तो पहले बैंक पे करेगा, बराबर है। तो ये बैंक नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, बिल कैंसिल हुआ है इसके लिए। तो आप ड्रॉवर के हिसाब से अगर सोचोगे तो ड्रॉवी फिर से मेरा डेटर बन रहा है, कितने से? 20,000 प्लस 300 से, क्योंकि बैंक ने जो 300 रुपया पहले भरा है, बैंक अब ड्रॉवी से वसूल करेगा कि ड्रॉवर से, यानी मुझसे वसूल करेगा? यस, अब ये पैसा वो मुझसे वसूल करेगा। तो बैंक मेरे अकाउंट से, मालूम है ना, निकाल रहा है पैसा, कल्टी कर रहा है। वो वाले मतलब इसके पहले वाले डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस नहीं था, तो उसने मेरे अकाउंट से 20,000 निकाला था। यहाँ पर नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया है, बराबर ना, तो वो 20,000 तो निकालेगा ही, प्लस उसके साथ साथ 300 रुपया भी निकालेगा। तो मेरे अकाउंट से कितना निकलेगा? 20,300 तो निकलेगा, यानी अकाउंट से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में आएगा। सो योर एंट्री विल बी वही, प्रोविस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना? दोनों जगह पर 20,300, 20,300। यानी कि फर्स्ट वाले में थोड़ा सा माइनर चेंजेस था, यहाँ पर तो एंट्री भी वही है। विदाउट नोटिंग चार्जेस रहेगा तो भी ड्रॉवी टू बैंक आता है, विथ नोटिंग चार्जेस रहेगा तो भी ड्रॉवी टू बैंक आता है। खाली अमाउंट इसमें, उसमें 20,000 था, इसमें 20,300 आएगा। और ड्रॉवी के लिए तो वो बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बिल किधर गया था, तो उसका एंट्री वही रहने वाला है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। थर्ड वन इज एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। एंड अब नोटिंग चार्जेस कौन भरेगा? एंडोर्सी, पंकज, क्योंकि पहली बार तो वही भरेगा जिसके हाथ में बिल था। तो यहाँ पर एंडोर्सी को वो भरना पड़ेगा, क्या क्या क्या? नोटिंग चार्जेस। तो अब वो मेरा क्रेडिटर, बिल कैंसिल हुआ है तो अब वो मेरा क्रेडिटर बन रहा है, कितने से? बिल के 20,000 से प्लस नोटिंग चार्जेस के 300 से। और मतलब पंकज मेरा क्रेडिटर बन रहा है और सतीश मेरा डेटर बन रहा है, कितने से? बिल के 20,000 से और नोटिंग चार्जेस के 300 से। इसलिए एंट्री विल बी प्रोविस अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सिस अकाउंट। अगेन यहाँ पर भी एंट्री वही है, खाली अमाउंट हो जाएगा 20,300, 20,300। ड्रॉवी के लिए तो एंट्री वही रहने वाला है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस ट्रांजैक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। बैंक फॉर कलेक्शन यानी इनडायरेक्टली तो बैंक ही भर रहा है, तो अब बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट यानी बैंक पे कर रहा है नोटिंग चार्जेस। तो बिल कैंसिल हुआ यानी बैंक मुझे वो बिल का 20,000 देने के लिए लायबल तो नहीं है, ऊपर से बैंक को अपने बिहाफ में, हमारे बिहाफ में 300 रुपया भरना पड़ रहा है नोटिंग चार्जेस का, तो वो बैंक मेरे पास से वसूल करेगा। यानी मेरे अकाउंट से इस बार 20,300 नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट करते वक्त मुझे पैसा मिल चुका था, मैंने 19,000 दे दिया था डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस करके। तो जब ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी पेमेंट नहीं करता है तो बैंक वाला 20,000 बिल का भी लेता है और नोटिंग चार्जेस का भी 300 लेता है। लेकिन बैंक को कलेक्शन में भेजना मतलब क्या? मेरे बिहाफ में कलेक्ट करने बोला है, खाली कलेक्ट करने बोला था, कलेक्ट हुआ ही नहीं तो वो बाउंड नहीं है मुझे पे करने के लिए, इसलिए मेरे अकाउंट से माइनस होगा तो सिर्फ 300 ही माइनस होगा जो नोटिंग चार्जेस का है। तो ड्रॉवी फिर से मेरा डेटर बन रहा है 20,300 से, इसलिए ड्रॉविस अकाउंट डेबिट 20,300 बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। बैंक फॉर कलेक्शन का अकाउंट वाइप ऑफ करना है, उड़ाना है, इसके लिए टू बैंक फॉर कलेक्शन बिल अमाउंट से जो 20,000 का था, क्योंकि वो पहले भी बिल अमाउंट से डेबिट हुआ था तो अभी भी बिल अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। और जो बैंक ने मेरे बिहाफ में 300 रुपया भरा है वो मेरे अकाउंट से 300 रुपया माइनस होगा, तो टू बैंक अकाउंट 300 रुपया। सो योर एंट्री विल बी ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और ड्रॉवी के लिए तो एंट्री वही रहता है ना, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ड्रॉवर फिर से क्रेडिटर बन रहा है 20,300 से। ये सारी एंट्रीज को एक साथ लेंगे तो अगर रिटेन बिल डिसऑनर्ड हुआ इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस वाला एंट्री, हाँ ये तो ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये सेम एंट्री पहले का लिया, प्लस टू कैश और बैंक एडिशनली आएगा 300 रुपए के लिए। और ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। वही अगर डिस्काउंटेड बिल था तो बैंक सेम एंट्री, खाली अमाउंट उधर विदाउट नोटिंग चार्जेस में 20,000 था, विथ नोटिंग चार्जेस में 20,300 है। ड्रॉवी का एंट्री वही वापस रहेगा, बिल्स पेएबल, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर। एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ तो एंट्री वही रहेगा, ड्रॉवी टू एंडोर्सी, लेकिन अमाउंट 20,300 हो जाएगा। ड्रॉवी के लिए एंट्री फिर से वही,
एंड बैंक फॉर कलेक्शन भी डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन फिर से इधर भी आया, लेकिन टू एडिशनली बैंक अकाउंट आएगा। ड्रॉवी के लिए एंट्री विल रिमेन द सेम। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस वाला कंसेप्ट। अब ये साथ में आया ना तो देखो एकदम सिंप्लीफाई लग रहा है। जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना प्रॉब्लम्स, तो और सिंप्लीफाइड लगेगा, ज्यादा टेंशन है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यू करना मतलब क्या? रिन्यू करना यानी जूने को भूल जाओ, नया याद रखो। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड ड्रॉइंग अ न्यू बिल। लेकिन नया बिल जब बन रहा है तो टुगेदर विद इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली मैं अपने क्रेडिट टर्म को एक्सटेंड करके दे रहा हूँ। 3 महीने का टाइम दिया था तो उसकी वाइफ ने मेरे को बोल दिया नहीं देने का, जो करना है कर लो। ये एक तरीका होता है, लेकिन एक्चुअली में समझो अगर दूसरा तरीका सतीश ने इस्तेमाल किया है, इज्जत से सतीश मेरे पास आया ड्यू डेट के दिन, प्रॉपरली मेरे साथ कम्युनिकेट किया और मेरे को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज यार कल्पेश मेरे को 2 महीना और दे देना ये बिल का पैसा भरने के लिए, मेरे को और 2 महीना मिल जाएगा ना तो अच्छे से पेमेंट कर पाऊंगा। मैंने कहा देख तेरे को ऑलरेडी देखो 3 महीना मैंने दिया था विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज, अब और 2 महीना दे रहा हूं तो मैं 500 रुपया इंटरेस्ट लेगा तेरे पास, चल। तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इसमें आता है। फिर बाद में ऊपर से मैं क्या बोलूंगा कि यार तेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए का अरेंजमेंट नहीं हुआ, 5,000 का तो अरेंजमेंट हुआ रहेगा यार कहीं से, तो 5,000 तो दे दे अभी। तो जूना बिल कैंसिल हो रहा है यानी डिसऑनर हो रहा है ओल्ड बिल, और नया बिल बन रहा है, उसके बीच में 2 और ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, ऊपर से मैं 5,000 रुपए अभी मांग रहा हूँ। इसलिए रिन्यूअल जब भी होगा तो रिन्यूअल में 4 एंट्री आता है। डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट चार्ज यानी कि मेरे लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि मैं ड्रॉवर हूं ना भाई, मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूं तो मेरे लिए ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो ड्रॉवी के लिए सतीश के लिए इंटरेस्ट पेएबल। थोड़ा 5,000 रुपया अभी मांग रहा हूं तो पार्ट पेमेंट ड्रॉवर के लिए 5,000 रुपया मिला तो ड्रॉवर के लिए पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, ड्रॉवी के लिए पार्ट पेमेंट मेड। और नया बिल बनेगा तो नया बिल में 15,000 बिल का प्लस 500 रुपया इंटरेस्ट मांग रहा हूं ना, तो 15,500 का नया बिल बना होगा। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही आप याद रखना, डिसऑनर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट न्यू बिल, डिसऑनर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट न्यू बिल। क्यों ऐसे याद रखने का है? क्योंकि उसका भी लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंट्री याद रखने के लिए कुछ ना कुछ बताते रहता हूं। तो पहला एंट्री है 7वें ट्रांजैक्शन का, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, यानी कि बिल देखो ये कैसे, ये चेक कैसे डिसऑनर हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ इसलिए। तो बिल कैसे डिसऑनर हुआ, बिल का पेमेंट नहीं हुआ इसके लिए। और डिसऑनर का एंट्री तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 की 4 एंट्रीज और ट्रांजैक्शन नंबर 6 की 4 एंट्रीज, उसमें से कोई एक एंट्री यहाँ पर आएगा। डिपेंड करता है किस पे है, कहाँ बिल गया था उस पे, और नोटिंग चार्जेस है कि नहीं उस पे। रिटेन हुआ था और डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस नहीं है तो वो वाला एंट्री। डिस्काउंट हुआ था, डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस नहीं है, मतलब उस सबसे ट्रांजैक्शन नंबर 5 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 6 में से कोई, वो 8 एंट्री में से कोई एक एंट्री यहाँ पर आएगा। बार बार थोड़ी आपको मैं बताऊंगा। बी ट्रांजैक्शन था इंटरेस्ट रिसीवेबल या पेएबल। तो आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया, मांग रहा हूं मैं और भी मांग रहा हूं, यानी ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल आएगा और ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट पेएबल आएगा, बराबर है। तो अब इंटरेस्ट का एंट्री क्या आएगा, 500 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूं तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम हो गया, ड्रॉवर के लिए इनकम हो गया। बोलो इनकम यानी सुख या दुख? यस, इनकम यानी सुख। दुख हमेशा डेबिट आता है, डेबिट में आता है, तो सुख हमेशा क्रेडिट में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सॉरी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये पैसा मैं किसके पास से मांग रहा हूँ, ड्रॉवी के पास से, तो उतने से मेरा ड्रॉवी नाम का जो डेटर है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो डेबिट, इसलिए एंट्री आएगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और वही इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस होता है और उतने से मैं फिर से उसका क्रेडिटर बन रहा हूं, इसलिए ड्रॉवी में आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। एक याद रहा तो दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा। तीसरा ट्रांजैक्शन, थोड़ा पैसा मैं अभी मांग रहा हूं, अभी ले रहा हूं, तो पार्ट पेमेंट ड्रॉवर के लिए, पार्ट पेमेंट ऐसा पार्ट पेमेंट दिया, ड्रॉवी दे रहा है मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो ड्रॉवर के लिए और ड्रॉवी के लिए कैसे आएगा, ड्रॉवर को ये पार्ट पेमेंट रिसीव्ड होता है मतलब मिलता है, ड्रॉवी को ये पार्ट पेमेंट देना पड़ता है, इसलिए पार्ट पेमेंट मेड। तो यहां पर पैसा मुझे मिल रहा है ना, तो कैश बैंक कम्स इन यानी डेबिट,
किसके पास से आ रहा है ये पैसा? ड्रॉवी के पास से। तो ड्रॉवी इज द गिवर ऑफ दिस कैश, वो क्रेडिट होगा। तो मेरे लिए ड्रॉवर के लिए एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। और ड्रॉवी के लिए पैसा गया है तो कैश बैंक क्रेडिट में आएगा। किसको मिला है ये पैसा? ड्रॉवर को। ड्रॉवर इज द रिसीवर, इसलिए ड्रॉवर अकाउंट डेबिट आएगा। तो एंट्री रहेगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ड्रॉवर के लिए कैश बैंक टू ड्रॉवी, ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर टू कैश बैंक। सिंपल है। और चौथा एंट्री है न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। नया बिल ड्रॉ होके एक्सेप्ट हो या जुना बिल ड्रॉ होके एक्सेप्ट हो, बिल बन के गया, साइन करके आया। तो ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल कम्स इन और ड्रॉवी के पास से आ रहा है, इसलिए एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। और ड्रॉवी के लिए एंट्री आएगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। पहले बताया था वही एंट्री है ये, तो बार बार क्यों एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी आपको एक्सप्लेन किया। उसको मेरे को ड्रॉवर को बिल साइन करके आ रहा है मेरे पास, बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, इसके लिए डेबिट। और ड्रॉवी ने दिया है इसलिए टू ड्रॉवीज अकाउंट। ड्रॉवी के हिसाब से सोचोगे तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर को मिला है वो बिल और उसके पास से बिल्स पेबल चला गया है साइन करके, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो साथ में एंट्रीज देखेंगे तो रिन्यूअल में 4 एंट्री, डिजोनर का एंट्री जो 5 और 6 में से एक, जिसमें एक बात तो याद रखना है, ड्रॉवर के हिसाब से सोचोगे तो ड्रॉविस अकाउंट डेबिट तू जिधर भी गया था उधर का अकाउंट, याद रखना है ना, ठीक है। दूसरा एंट्री इंटरेस्ट चार्ज किया है मैंने, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है। और ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, क्योंकि उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। पार्ट पेमेंट मुझे मिला है इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविस अकाउंट। ड्रॉवी ने दिया है इसलिए ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और चौथा नया बिल बनता है, कोई भी बिल बने, एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविस अकाउंट, ड्रॉवी में ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैंने क्यों बोला था सीक्वेंस याद रखना, वापस बोलो सीक्वेंस क्या है, अरे क्या सोचने का है, सामने ही है आपके रिन्यूअल की 4 एंट्री, डिजोनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। अब इसमें याद कैसे रखने का है, देखो पहली एंट्री में आपको बताया मैंने, डिजोनर का एंट्री कुछ भी आए, एंट्री में ड्रॉविस अकाउंट डेबिट ही आने वाला है, तो ये एंट्री में ड्रॉवी डेबिट होने वाला है, ये वाली एंट्री में ड्रॉवी डेबिट होने वाला है। सेकेंड एंट्री में भी ड्रॉवी डेबिट है, देख लो। थर्ड एंट्री में ड्रॉवी क्रेडिट में आ गया, फोर्थ एंट्री में भी ड्रॉवी क्रेडिट में है। तो एक बात याद रखने का, सीक्वेंस ये डिजोनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, इस सीक्वेंस में एंट्री कैसे याद रखने का, 2 बार ड्रॉवी डेबिट में आएगा, 2 बार ड्रॉवी क्रेडिट में आएगा, 2 बार ड्रॉवी डेबिट में आएगा, 2 बार ड्रॉवी क्रेडिट में आएगा। इसमें भी ड्रॉवी डेबिट, तू जिधर भी गया था उधर का अकाउंट। इंटरेस्ट की एंट्री में भी सेकेंड एंट्री है ड्रॉवी डेबिट, तो क्रेडिट क्या, एंट्री इंटरेस्ट का है तो क्रेडिट में इंटरेस्ट आएगा। 2 बार ड्रॉवी डेबिट में हो क्या आया, तो अब ड्रॉवी क्रेडिट में होगा। फर्स्ट टाइम ड्रॉवी क्रेडिट है तो डेबिट क्या, एंट्री पेमेंट का है, यानी टू डेबिट में कैश और बैंक। चौथी एंट्री में भी डेबिट ड्रॉवी क्रेडिट में आएगा, 2 बार ड्रॉवी डेबिट में, 2 बार ड्रॉवी क्रेडिट में। तो फर्स्ट टाइम जब क्रेडिट में जाके आए तो फिर से क्रेडिट में भेज देगा उसको। अगर ड्रॉवी क्रेडिट है तो डेबिट क्या, एंट्री बिल का है तो बिल्स रिसीवेबल है इसके लिए, ड्रॉवर के लिए। तो 2 बार ड्रॉवी डेबिट में, 2 बार ड्रॉवी क्रेडिट में। ड्रॉवी के लिए वही सीक्वेंस, डिजोनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, 2 बार ड्रॉवर क्रेडिट में, 2 बार ड्रॉवर डेबिट में। चलो ये याद रहा होगा आपको। नेक्स्ट वन, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ बिल। यहां पर रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब ऐसा है क्या, बिल 60 साल का हो गया, रिटायर हो गया। बिल कैसे 60 साल का होगा, बिल तो 2 महीना 3 महीने के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के लिए होता है, 60 साल का कैसे होगा। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब है प्री पेमेंट। प्री पेमेंट मतलब क्या, पेमेंट ऑफ द बिल बाय द ड्रॉवी बिफोर इट्स ड्यू डेट। अच्छा मैंने कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया था, मैंने सतीश को ये 20,000 के लिए नहीं, 5,000 तो ले लिया, 15,500 के लिए, 15,000 बिल का और 500 रुपए इंटरेस्ट का 2 महीना और एक्सटेंड करके दिया था। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 महीना दे रहा हूं, उसका एक्स्ट्रा 2 महीना देने का सतीश 1 महीने में ही वापस मेरे पास आया, ये देख कल्पेश मेरा अरेंजमेंट हो गया है 1 महीने में, थैंक यू सो मच कि तूने मेरे लिए और 2 महीने एक्सटेंड करके दिया, लेकिन मेरे पास तो 1 महीने में अरेंजमेंट हो गया, ये ले 15,500। तो मैं बोलूंगा देख भाई, मैं दुनिया की तरह वैसा बुरा आदमी नहीं हूं, मैंने देखो 2 महीना एक्स्ट्रा देने का 500 रुपया लगाया था, 1 महीना जल्दी दे रहा है, तो ये ले तेरा 250 रुपया रख तेरे पास,
तो वो 250 रुपीज में रिटर्न करूंगा, जिसको हम ये लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिबेट या डिस्काउंट बोलेंगे। डिस्काउंट का ही दूसरा नाम रिबेट है। रिबेट क्यों है? मैंने रिटर्न किया है वो 250, तो मेरे लिए वो रिबेट है। ड्रॉवी को वापस आ गया, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तो फायदा हो गया उतना, उसके लिए वो डिस्काउंट है। तो यहाँ पर रिबेट यानी डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन आएगा। तो अगर आप ड्रॉवर के हिसाब से सोचोगे तो मुझे आके लाके तो उसने दिया 15,500, लेकिन मैंने 15,285 रखा, मतलब 15,250 मेरे पास रखा, 250 रुपीज रिटर्न कर दिया। तो 15,250 मिला है यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, 250 रिटर्न कर दिया यानी मेरा तो वो नुकसान हो गया क्योंकि 250 रुपीज कम मिला है मुझे। अब 250 कम मिला है यानी गम मिला है भाई। अगर नुकसान होगा, लॉस होगा तो आपका दुख है, दुख डेबिट में आता है। यानी यहाँ पर दो चीज डेबिट में है। क्या दो चीज डेबिट में है? एक तो कैश बैंक आ रहा है इसलिए वो डेबिट, 250 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है यानी रिबेट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर बिल का पेमेंट हो रहा है 1 महीना जल्दी। तो मालूम है ना, जब भी बिल का पेमेंट होता है पेड का स्टैम्प मार के साइन करके डेट लिख के देने का, डेट 1 महीने पहले का है इसलिए मैं 15,250 ही ले रहा हूं यहाँ पर। तो मेरे पास से क्या जाएगा? पेड का स्टैम्प मार के साइन करके डेट लिख के बिल्स रिसीवेबल जाएगा, इसलिए एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश और बैंक 15,250, रिबेट अकाउंट डेबिट 250 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल जब भी आएगा तो बिल के अमाउंट से आएगा यानी 15,500 से। वहीं अगर ड्रॉवी के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो उसको तो पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उसका कैश और बैंक गोज आउट, कितना? 15,250 गोज आउट, 250 रिटर्न आया यानी वो उसका फायदा हो गया। फायदा यानी सुख, सुख हमेशा क्रेडिट में आता है। तो टू कैश और बैंक अकाउंट 15,250, टू डिस्काउंट अकाउंट 250, और उसके पास क्या आ गया? पेड का स्टैम्प मार के साइन करके डेट लिख के बिल्स पेबल वापस आ गया, आया तो डेबिट, इसलिए एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा 15,250 से, सॉरी 15,500 से, क्योंकि बिल हमेशा बिल के अमाउंट से आता है, 15,500। टू कैश और बैंक अकाउंट आएगा 15,250 से, टू डिस्काउंट अकाउंट आएगा 250 से। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एंट्री। स्क्रीनशॉट लेते जाना तो आपको अपने आप नोट्स बन मिल जाएगा, उसको कॉपी कर लेना आपके नोट्स में। लास्ट ट्रांजैक्शन बट नॉट द लीस्ट वन, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉवी। ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, और 11th में ही आपको कंसेप्ट था इंसॉल्वेंसी का या इंसॉल्वेंट का। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हुज असेट्स आर लेस देन हिज लायबिलिटीज, हुज बिजनेस liabilities cannot be paid by his all of his business assets including his personal assets। इंग्लिश में ज्यादा हो गया ना। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी बिजनेस लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा है, अपने सारे बिजनेस असेट्स को बेच दिया, अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेच दिया, फिर भी नहीं पे कर पा रहा है ना, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। यानी जिसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मैं तो बर्बाद हो गया। तो मैं सेकंड बिल बनाया था 15,500 का ना, वो रिटायरमेंट तो जाने दो, वो मेरे को बोलता है कि देखो भाई मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, आपको जो करना है कर लो। तो लोग क्या करते हैं? उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उठाते हैं। मैं गया उसके बिजनेस में तो उसका बिजनेस तो पूरा लूट चुका था। उधर मेरे साथ मेरे जैसे और भी लोग खड़े थे जो चिल्ला रहे थे हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। बोला ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मालूम है ना, सतीश सोल ट्रेडर था। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक वन ऑफ दी आप फीचर्स बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस के असेट से वो पे नहीं कर पा रहा है, चलो उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, वहां से जितना मिला जो मिला वो वसूल कर लो। लोग बोलते हैं हमको किधर मालूम है, घर मिला, मेरा दोस्त था, चलो उसके घर पे। बिजनेस में दोस्ती नहीं आती है। सबको लेके गया सतीश के घर पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मेरे हाथ में एलईडी, स्मार्ट एलईडी टीवी आया, बेचा, आ गया मेरे पास। 15,500 में से 10,000 वसूल हुआ मेरा। अरे यार 10,000 आया, 5,500 फिर भी रह गया, फिर भाग भाग के गया। तब तक तो बाकी लोगों ने पूरा सामान साफ कर दिया था, घर का भी पूरा सामान खत्म। तो अब ये 5,500 कोई भी एंगल से कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। तो ये 5,500 मेरा डूब गया। अमाउंट विच इज इनरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड एज यस बैड डेट्स। यानी इसमें बैड डेट्स का लेन देन आएगा। तो वो क्या कर रहा है? ही इज इनेबल, there is an inability of the drawer to pay the amount of bill। तो क्या होगा? बिल को डिसऑनर कर रहा है वो। क्यों डिसऑनर कर रहा है? हाथ ऊपर कर दिया, ये बिल का पैसा मैं नहीं भर पाऊंगा।
और फाइनल सेटलमेंट की तरह मैं 10,000 रुपए लेके चुपचाप चले जाऊंगा, क्योंकि वो बर्बाद हो गया। एक्चुअली कोई कुछ नहीं कर सकता, जब सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया है तो कोई क्या कर सकता है। तो जो मिला वो भगवान का प्रसाद समझ के ले लेने का। मेरे को तो 15,500 में से 10 तो मिला, किसी को 50,000 में से शायद 5,000 मिला होगा। तो यहाँ पर एंट्रीज कैसे आएगा, तो इसमें 2 एंट्री आएगा। पहले तो वो हाथ ऊपर कर रहा है, नहीं बिल का डिसऑनर कर रहा है। और यूजुअली आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो नए बिल के साथ ऐसा होता है इंसॉल्वेंसी का ट्रांजैक्शन, यूजुअली जो रिन्यू होके होता है ना वो। और उसके बाद जब वो बिल ही डिसऑनर हो गया तो जो मिला वो फाइनल सेटलमेंट समझ के रख लेने का। तो ड्रॉवर फाइनल सेटलमेंट करके वो अमाउंट रिकवर कर रहा है और ड्रॉवर उसको पे कर रहा है। तो यहाँ पर 2 एंट्री में से इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी में पहला एंट्री आएगा डिसऑनर ऑफ द बिल, यूजुअली न्यू बिल। तो आपको पहले ही बताया ट्रांजैक्शन नंबर 5 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 6 की 8 एंट्री में से कोई एक एंट्री यहाँ पर आएगा, बार बार थोड़ी एक्सप्लेन करते रहेगा। तो बी ट्रांजैक्शन यानी जहां पर अमाउंट रिकवर्ड इज फाइनल सेटलमेंट है, जो मिला वो भगवान का प्रसाद समझ के रख लेने का, बाकी का हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए भूल जाने का कि डूब गया। तो थोड़ा पैसा मिल रहा है बराबर, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी का नहीं मिल रहा है तो मेरा नुकसान है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स यानी लॉस, लॉस यानी दुख, दुख यानी दादर, सॉरी डेबिट। मैं प्रैक्टिकल जब क्लासरूम लेक्चर लेता हूँ तो उस दौर में डेबिट को दादर और क्रेडिट को चर्चगेट बोलता हूँ, यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट ही बोल रहा हूँ कब से। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश मिला 10,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्योंकि 5,500 नहीं मिला और कभी मिलने वाला भी नहीं है, डूब गया, नुकसान, लॉस, डेबिट। और ये सब कांड किसने किया, सतीश ने, ड्रॉवी ने। तो 2 क्या आएगा, ड्रॉवीज अकाउंट। हम ये सब सतीश के पास से वसूल करेंगे। सो योर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। क्या क्या क्या, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। और वही ड्रॉवी के लिए थोड़ा पैसा दे रहा है, यानी 10,000 दे रहा है, कैश और बैंक गोज आउट। 5,500 नहीं पे कर रहा है, ड्रॉवी थोड़ी लिखेगा बैड डेट्स। बैड डेट्स किसके लिए होता है, मेरे डेटर के पास से जो पैसा मुझे नहीं मिलने वाला है वो पैसा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे डेटर के पास से नहीं मिलने वाला है, उसको मैं बैड डेट्स में डाल रहा हूं। अब ड्रॉवी के लिए तो बैड डेट्स हो नहीं सकता है, ड्रॉवी इज इनेबल टू पे दिस अमाउंट ऑफ बिल। अब इनेबल है यानी क्या, अगर मैं कोई काम कर पाता हूं तो मैं एफिशिएंट हूं वो करने के लिए, आई एम एफिशिएंट इनफ टू डू दिस वर्क। अगर मैं वो काम नहीं कर पाता हूं, आई एम नॉट एफिशिएंट, यानी ये मेरा एफिशिएंसी नहीं है, यानी ये मेरा डेफिशिएंसी है। इसलिए ड्रॉवर ये वसूल कर रहा है, इसलिए ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है। टू कैश और बैंक अकाउंट क्योंकि 10,000 दे रहा है और 5,500 जो नहीं दे पा रहा है वो टू डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा। सो इसकी बुक में एंट्री आएगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट to deficiency account. So this is the final entry of your bills of exchange chapter. Hope you have understood all the entries. तो हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी चैनल डॉक्टर कल्पेश परमार को सब्सक्राइब करो। Okay, so Pupils Academy is there to upload such videos. Thank you all for listening to me so silently. अब मैं थोड़ी चेक कर रहा हूँ, लेकिन होप कि मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप साइलेंटली शांति से सुन रहे हो। तो ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गया, यानी कि अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आई विल कम अप विद सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दीस वीडियोस। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकंड यानी ये जर्नल एंट्री का फर्स्ट पार्ट का वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन भी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो प्लीज वॉच दीज वीडियोस। आगे के 2 वीडियोस देखकर ही ये वीडियो देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।